गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है वैदिक बाइट्स में और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो हम सबको चाहिए। ज़िंदगी में हर कोई चाहता है कि वो फेमस हो, लोकप्रिय हो, लेकिन कैसे हो? क्या उसके पॉइंटर्स होने चाहिए? आज हम उसी पे बात करेंगे और हमारे साथ होंगी बीना गुप्ता जी। बीना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। मैं आपको बता दूँ कि बीना जी ओजस नाम की एक स्टार्टअप की फाउंडर हैं, जो आपकी हेल्थ के बारे में काम करता है, चाहे वो इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो। कोशिश करता है कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और आपको ठीक-ठाक रख सके। और अगर आप भी ठीक-ठाक रहना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको हमारे साथ जुड़ना है, आपको अपने सवालों को पूछना है बीना जी से, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने सवाल, अपनी जिज्ञासा, अपने विचार साझा कर सकते हैं हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में। बीना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्रोग्राम की शुरुआत करें। धन्यवाद बिंदु। जैसे कि हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत गायत्री मंत्र से करते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है और आजकल तो ठंड पड़ी हुई है, तो सूर्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि सबको गर्मी चाहिए। तो सूर्य हमें शक्ति देता है, तेजस देता है, वर्चस्व देता है। परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बीना जी, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो जीवन में कैसे हम फेमस हो सकते हैं, कैसे हम लोकप्रिय हो सकते हैं। हर कोई चाहता है, चाहे वो आजकल बच्चों को देख लीजिए, बड़ों को देख लीजिए, बूढ़ों को देख लीजिए, हर कोई चाहता है कि हम फेमस हो। एक अंदर से एक एक होता है हमारे मन में कि यार कुछ तो ऐसा हो जाए कि कोई हमें पूछे आके। तो मुझे ये बताइए कि क्या कर्म योग एक सफल और एक संतुलित जीवन की कुंजी माना जा सकता है? क्योंकि सब कहते हैं काम करो, बिना काम के भी क्या हम सफल हो सकते हैं? देखिए, आपने कुंजी शब्द जो बोला है, ये कहते हैं ना, हम जब पढ़ते थे ना, तो हमारे यहाँ कुंजी बोली जाती थी कि मतलब जैसे बुक हो गई, उसकी नोटबुक बना लिया और उसका भी एक शॉर्ट आंसर होता था कि मतलब आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन मिलेगा और उसके आंसर मिलेंगे। मतलब वो उसका कीवर्ड हो गया एक तरह से। और हर चीज़ का कोई ना कोई कीवर्ड होता है, हर ताले की चाबी होती है। बिना चाबी के कोई भी ताला नहीं खुल सकता। तो कर्म फल जिसको कि आपने बोला है, तो कर्म तो हमारा सबसे बड़ा ताला है कि वो चाहे जिधर हमारी ज़िंदगी को ले जा सकता है। तो इसलिए किसी भी काम को करने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में करना चाहिए और पूरी कुशलता के साथ में करना चाहिए। वो तो है वो हमारा कर्म योग। क्योंकि जो कर्म हम कर रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, उसका स्वरूप क्या होगा? हमने कितनी ईमानदारी से या कितनी कुशलता से उस काम को किया है, मतलब परफेक्ट किया है, तो उसका जो परिणाम होगा, वो क्या होगा कि जिस व्यक्ति ने उस कार्य को किया है, उस व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव को बताएगा। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल भी कि अगर किसी चित्रकार ने कोई चित्र बनाया, उसने बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, बहुत ईमानदारी से उस चित्र को बनाया है, तो हर कोई क्या कहेगा, ये किसने बनाया? मतलब उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहेंगे कि इतनी अच्छी चित्रकारिता किसने करी है। या और किसी भी काम को ले लीजिए, अगर किसी ने अच्छा किया है तो हम उसके हमारे एक मन में विचार आता है कि उस व्यक्ति ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया है और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए जो व्यक्ति का काम है, वही व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव को बताता है। लेकिन जब हम अपनी पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, लगन से, मेहनत से कोई काम करते हैं, तो करने वाले को भी वो शांति देता है और संतोष देता है, क्योंकि उसको एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने जो काम किया है, वो बहुत अच्छा किया है। अगर किसी को भी चिंता, क्रोध जैसे भाव या विचार पर रोक लगानी है, तो क्या करना चाहिए उसको? उसे जो काम सरल लगे,
और उसका रुचि में लगे। ऐसा नहीं कि जो उसका काम करने का मन है, उसमें वो उस काम को करे जिसमें उसका मन है, रुचि है और उसको सरल भी लग रहा है, क्योंकि रुचि होती है तो हमें हर काम सरल लगता है, कोई भी काम कठिन नहीं होता है, तो उसमें उसे लग जाना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि उसको ना तो क्रोध आएगा, ना कोई चिंता होगी, क्योंकि वो उसकी मनपसंद का काम वो कर रहा है। अगर किसी बच्चे का खेलने में मन है, उसको खेलने दिया जाए तो देखिए वो कितनी मग्न होके खेलेगा, उसको खाने की भी चिंता नहीं होगी। तो वो क्या करता है कि जो मानसिक विकार होते हैं, साइकोसोमैटिक डिजीज़ जो आजकल बन रही हैं, उनसे भी वो बचाता है। क्योंकि जितने भी काम हैं, वो हमारे जीवन में एक महान संभावनाओं को लेकर आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी काम छोटा है या बड़ा है, बुरा है या अच्छा है। सारे ही काम अच्छे हैं और सभी काम बड़े हैं। वो करने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से उस काम को कर रहा है। छोटे से छोटा जो काम होता है, वो भी अपने जीवन के विकास के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जैसे एक छोटा-सा बीज एक बड़े पेड़ को बना देता है। राजा से रंक या रंक से राजा, मूर्ख से विद्वान बनने में जैसे कितने ही हमारे उदाहरण हमारे कहते हैं शास्त्रों में, किताबों में, ग्रंथों में है और डे टू डे की लाइफ में सामने भी आते हैं। परंतु जो शिकायत करते रहते हैं कि ये परिस्थिति है, उसने मुझे नहीं करने दिया, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं अपने मौकों को छोड़ देते हैं और फिर बाद में वो पछताते हैं। कहावत है कि चलने वाला ही कहीं पहुँच पाता है, राह के किनारे बैठे रहने वाला नहीं, क्योंकि जिसने किनारा पकड़ लिया वो कहाँ बैठा और वहाँ बैठ गया तो वो कहीं नहीं पहुँच पाएगा, नदी को पार नहीं कर पाएगा। कहते हैं जैसे सागर की गहराई में से भी मोती कौन निकालता है? जो कि सागर की गहराई में उतरता है। वहाँ किनारे बैठा रहेगा उसको मोती नहीं मिलेंगे। इसलिए कहते हैं कि कर्म बिना गति नहीं, तो उठो। कर्म के बिना कोई गति नहीं है, इसलिए उठो और अपनी कमर को कसकर बाँध लो और कर्म क्षेत्र में कूद पड़ो। फिर देखिए सफलता तुम्हारे कदमों को चूमेगी। जैसे देखिए एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। एक 4 वर्ष की लड़की थी, गोल्डन रुलाफ। उसके पैरों में लकवा हो गया था। लेकिन उसने क्या करा, अपनी हिम्मत को नहीं हारा, उसने बैसाखी से चलना शुरू करा, फिर उसने दौड़ना शुरू करा और ओलंपिक खेलों में शामिल होकर उसने 3 पदक जीते। इसलिए उठो, जागो, रुको मत, जब तक कि अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाओ। जी रुकना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें कई बार पता ही नहीं होता है कि हमें अपनी सक्सेस के लिए कैसा काम करना चाहिए। तो ऐसा हम क्या काम करें जिससे हमें सक्सेस मिले? कर्म तो आपने कह ये दिया, तो सब पर कैसा सही कर्म बात है। करें? ये तो बहुत सही बात है, क्योंकि हर इंसान चाहता था कि उसे सफलता मिले, लेकिन उसे करना कैसा है और किस राह से करना है, वो नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसके अपने अंदर आत्मबल की, आत्मविश्वास की या आत्मनिर्भरता की बहुत बड़ी कमी रहती है। क्योंकि जब ये आत्मबल की कमी रहती है तो उसे कोई भी ना तो, क्योंकि उसका अपना बल नहीं है ना उसमें करने का, कोई दूसरा फ़ोर्स लगा रहा है कि तुम करो, करो, करो। उसके अपने मन में इच्छा नहीं हो रही है कि मैं करूँ। तो उसको ना तो संपत्ति मिलेगी, ना कोई प्रगति मिलेगी, ना कोई उसे सफलता मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए सब कुछ पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब अपना बल होता है, अपनी इच्छा होती है, प्रबल शक्ति होती है, तो वो क्या होता है कि कहते हैं ना कि दिशाओं को या हवाओं को बदलने में समर्थ होती है। वो हवाओं का रुख भी बदल देती है। उसके क्यों? उसके पास में आशा और विश्वास का साहस है। तो लक्ष्य बड़े होने पर मुश्किलें बड़ी आती हैं, लेकिन अगर अपने अंदर इच्छा है और आत्मविश्वास भी है कि हाँ, मैं इसे कर लूँगा, ये विश्वास होना चाहिए अपनी योग्यता और कार्य के ऊपर, तो क्या होता है कि वो उस कार्य को अवश्य कर लेता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में, आत्मविश्वास शरीर का दूसरा मित्र नहीं है। इंग्लैंड का वेल्स ने अपनी हिम्मत से दाहिना हाथ और एक आंख चले जाने पर भी अपनी सूझबूझ से बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी। इसलिए कहते हैं कि जो कायर होता है वो एक बार जीता है और बार बार मरता है, लेकिन जो जिसके अंदर अपना आत्मविश्वास है कि मैं इस काम को कर लूंगा, अपनी इच्छा है कि मैं इस काम को कर लूंगा, वो एक बार जन्म लेता है और एक बार ही मरता है। अगर किसी भी व्यक्ति को धन, बल, बुद्धि, विद्या या सक्सेस, कहते हैं पद प्रतिष्ठा चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है? उसको अपने अंदर सबसे पहले अपना आत्मनिर्भर बनना है। क्योंकि अगर हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे, चाहे वो धन के लिए रहें, बल के लिए लिए रहें
या विश्वास के लिए रहें, तो वो दूसरा का काम नहीं आएगा, हमारा अपना ही काम आता है। तो इसलिए जीवन में सफलता, संपन्नता या समृद्धि जो भी चाहिए, अपना ही आत्मबल होना चाहिए, मतलब अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अपना विश्वास होना चाहिए और अपने ऊपर ही निर्भरता रहनी चाहिए कि इस काम को मैं ही करूँगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। फिर इसमें जो उस व्यक्ति की समझदारी है, ईमानदारी है, ज़िम्मेदारी है कि कितनी ज़िम्मेदारी से करता है और कितनी बहादुरी से करता है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। क्योंकि जो बेवकूफ़ होता है, बेवकूफ़ी होती है, अगर कोई इन कामों में से कोई भी बेवकूफ़ी करता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझ लेता है। कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है। तो वो दुर्भाग्य का, और जो समझदारी है कि मैं इसको कैसे काम करूँ, वो सौभाग्य का एक तरह से प्रवेश द्वार है। वहीं से सौभाग्य आता है। और इसमें जो सबसे बड़ा काम सहयोग करती हैं, वो है उस व्यक्ति का इंद्रिय संयम, समय संयम और अर्थ संयम। क्योंकि अगर उसने समय को एक बाँध लिया कि मुझे इस समय में इस काम को करना है और ऐसे ही करना है, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। ईमानदारी अनमोल है, क्योंकि बेईमान व्यक्ति भी क्या करता है? ईमानदार नौकर चाहता है कि जो नौकर है मेरा वो ईमानदार होना चाहिए। चोर भी कहता है कि मेरे पास में जो साहूकार चौकीदार होना चाहिए। तो अपने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को स्वस्थ रखने की ज़िम्मेदारी को सही तरीके से पूरा करना चाहिए और बहादुरी ऐसी हो कि लोग तुम्हारी लगन, मेहनत, बुद्धि, कौशल को देखकर, कहते हैं ना, दाँतों तले उँगली चबा लेते हैं कि देखो इसके अंदर कितनी बुद्धि है, ऐसा होना चाहिए। यही सबसे बड़ी उन्नति का कहो या सफलता का मूल मंत्र है। जी, तो लेकिन मैं फिर एक सवाल आपके सामने ला रही हूँ कि आपने कहा कि ये सब चीज़ें हैं, मूल मंत्र है, लेकिन अपना सुधार हो, कैसे हम उस काम को करें, जिससे कि हम सफल भी हो जाएँ और जैसे हमारा पहला प्रश्न था, पहला सवाल था कि हम लोकप्रिय हो जाएँ, हमें सब जानें, हम फेमस हो जाएँ। ऐसा कौन-सा हम ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि हर कोई तो नहीं फेमस हो सकता ना, हर कोई तो अमिताभ नहीं बन सकता, हर कोई तो माधुरी दीक्षित नहीं बन सकता ना, या फिर आपने कहा गोल्डन, हर कोई उतनी ज़्यादा अपने अंदर कैसे वो चीज़ें इच्छा शक्ति या सब चीज़ें कैसे लेकर आए? कैसे संभव है ये सब चीज़ें? देखिए, सबसे पहली बात तो आज के समय में देखो, कोई हम कहेंगे कैसे हो? ठीक है, अच्छा चल रहा है। कोई ये नहीं कहेगा मैं बहुत खुश हूँ या मैं सक्सेसफुल हूँ। क्योंकि उसने जिस रंग का चश्मा लगा रखा है, उसको वैसा ही दिखाई देता है। अगर देखें, हम आजकल सनग्लासेस लगाते हैं, तो हमें सब कुछ ब्लैक नज़र आता है ना, और नॉर्मल ग्लास लगा लेते हैं, तो हमें सब कुछ साफ-साफ नज़र आता है। तो इसलिए जैसा व्यक्ति का दृष्टिकोण होगा, मतलब जैसा वो सोचेगा, विचार करेगा, वैसा ही उसकी जो वातावरण है या परिस्थितियाँ हैं, वैसी ही बनेंगी। जैसे एक बार क्या हुआ, सभा लगी हुई थी, उसमें युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों बैठे हुए थे। तो दुर्योधन से पूछा कि भई यहाँ कोई भला व्यक्ति दिखाई दे रहा है तो तुम बताइए, क्योंकि कुछ पूछना था। तो दुर्योधन ने कहा है, भई मुझे तो यहाँ कोई भी भला व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। युधिष्ठिर से पूछा कि भई तुम्हें यहाँ कोई बुरा व्यक्ति दिखाई दे रहा है? उसने कहा कि नहीं, मुझे तो यहाँ कोई बुरा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए, दोनों ने अपने-अपने हिसाब से बताया, व्यक्ति तो वही थे सभा में। तो इसलिए रामायण में भी कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन वैसी। इसलिए अपनी जो कमजोरियाँ हैं या बुराइयाँ हैं, हमें सबसे पहले उनके ऊपर नज़र रखनी है कि हमारे अंदर कितनी है। क्योंकि कहते हैं ना, कबीरदास जी कहते हैं, दुनिया देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जोग अनदेखा आपने, मुझसे बुरा न कोई। तो सबसे पहले हमें अपनी बुराइयाँ और कमजोरियाँ ही देखनी हैं और उनके प्रति हमें सकारात्मक सोच रखनी है कि हमें इन कमजोरियों को, बुराइयों को दूर करना है। फिर देखिए क्या होगा कि नज़रें बदली तो नज़ारे बदल जाएँगे। हमने अपनी कमियों को ठीक करना शुरू करा तो हमें जो चारों तरफ कमियाँ नज़र आ रही हैं, वो सब खत्म हो जाएँगी। तो उससे क्या होगा कि जब सेवा और सहायता जैसे जो गुण हैं, जब व्यक्ति उनको अपने गुण, कर्म, स्वभाव में मिला लेता है कि सबकी सेवा करेगा, सहायता करेगा, तो वो लोकप्रिय बना देते हैं ऐसे गुण। एक धनवान व्यक्ति लाखों रुपए खर्च करके भी वो अपनी मतलब लोकप्रियता नहीं पा सकेगा, जो कि व्यक्ति अपनी सेवा और सहायता करने से पा लेता है। जैसे क्या हुआ, एक राजा बालिक थे,
ने किसी बात से नाराज़ होकर क्या हुआ कि अपने जो प्रधानमंत्री थे उनके, ठीक है ना? जो उनको अपने पद से हटा दिया। तो जो प्रधानमंत्री थे भद्रजीत, उन्होंने क्या करा कि भई अब पद से तो हटा दिया है, तो मैं जाके अब प्रजा के बीच में अपनी सेवा करता हूँ। उन्होंने स प्रजा के बीच में जाके सेवा सहायता करना शुरू कर दिया। अब वो प्रजा के बहुत लोकप्रिय हो गए। लेकिन राजा को बेचैनी हुई, तो राजा ने सोचा कि मैं एक बार देखता हूँ कि अभी प्रधानमंत्री का क्या चल रहा है। उन्होंने अपना भेष बदला और गए देखे, तो जो भद्रजीत थे प्रधानमंत्री थे, वो तो बड़े खुश थे। तो उन्होंने कहा कि भई तुम इतने खुश कैसे हो? क्योंकि जो राजा ने था भेष बदला हुआ था, तो भद्रजीत उनको पहचान नहीं पाए थे। उन्होंने कहा देखो मेरे ऊपर राजा जी का बड़ा उपकार है। उन्होंने मुझे अपने प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। अब क्या है मैं अपने लोगों के बीच में जाता हूँ, उनकी सेवा सहायता करता हूँ, तब मुझे उनके जो वास्तविक व्यवहार है, उनका प्रजा है उसको समझने का मौका मिला है और मेरे और जनता के बीच में एक स्नेह का बंधन हो गया है। तो राजा भी मतलब उनको भी समझ में आया कि वास्तव में जो सेवा सहायता जैसे गुण हैं, उनके को हमें अपने अंदर विचार करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने गुणों को बढ़ाने के लिए कुछ पढ़ेंगे, उनके ऊपर विचार करेंगे, वैसा ही सोचेंगे, चिंतन-मनन करेंगे तो क्या होगा कि वो गुण हमारे बढ़ने लग जाएँगे। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक राजा को रात में सपने दिखा कि भई एक साधु कह रहे हैं कि एक सर्प विषैला सर्प है, उस पेड़ में रहता है और वो आएगा तुम्हें रात को काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब चूँकि राजा को उसका पता भी लग गया था, तो राजा ने क्या करा उनको अपने सपनों के ऊपर बड़ा विश्वास था कि मेरे सपने जो सच होते हैं। दूसरे दिन उन्होंने उस पेड़ के नीचे तक अपने महल से लेकर वहाँ तक फूल ही फूल बिछा दिए गुलाब के और सुगंधित इत्र छिड़कवा दिया। दूध से अपने सोने के कटोरे में दूध भरवा के रख दिया, सुगंधित दूध। और अपने सेवकों से कहती कि देखो रात को सर्प आएगा, उसको आप परेशान नहीं करोगे बिल्कुल भी और उसके साथ में मित्र वाला व्यवहार करोगे। अब राजा ने क्या कहा मतलब अपने गुणों को पहचाना कि नहीं मुझे किसी के साथ में दुश्मनी नहीं करनी है। देखिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसने मित्रता का भाव अपने अंदर बढ़ाया। तो जब सर्प रात को राजा को डसने के लिए आया, तो वो अपने दिल से जो निकला था, वो तो क्रोध में निकला था कि आज तो मुझे राजा से बदला लेना है। लेकिन जैसे-जैसे वो चलता गया, उस सुगंध को लेता गया, दूध को पीता गया, तो उसके मन में भी वो मित्र भाव था जो कि राजा ने उस फूलों के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाया था, उस सर्प को भी मिलने लगा। उस सर्प का जो क्रोध था वो मित्रता में बदल गया। उसने राजा के पास में जाके क्या करा, अपनी जो मणि थी कहते हैं सर्प के पास में मणि एक अनमोल उपहार होता है, उसने उस बहुमूल्य मणि को राजा को अपनी मित्रता के रूप में, उपहार के रूप में दे दिया। तो ये जो गुण हैं, कहते हैं ना कि सफलता का मूल मंत्र है या हम लोकप्रिय कैसे बन सकते हैं, किसी भी काम में सफल कैसे हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अपनी बुराइयों के ऊपर नज़र करो, उन्हें दूर करने की हिम्मत रखो और अपने गुणों पर भी नज़र रखो। सबसे बड़ी बात है कि अपने गुणों को बढ़ाओ क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। तो जिस तरह से अ, बीना जी ने बताया कि हम कैसे फेमस हो सकते हैं, कैसे हम लोकप्रिय हो सकते हैं, तो आप उन सब चीज़ों को देखिए। अगर आपसे कुछ छूट गया है वीडियो में जो बाद में जुड़े हैं, कि कोई ऐसा पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप दोबारा जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, ये वाला वीडियो जो भी हम लोग लाइव कर रहे हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोकप्रिय नहीं होंगे, आप प्लीज़ आप अपना जाके देखिए। और अभी टाइम हो गया है हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिज़िकल हेल्थ के बारे में क्या बताने वाले हैं आज? आज हम क्या जानने वाले हैं? आज हम जो जानना चाहते हैं कि आजकल देखिए लड़कियाँ बहुत कॉन्फिडेंस रहना चाहती हैं और होना भी चाहिए। लेकिन उसके लिए उन्हें क्या एक्सरसाइज़ करनी चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि जो योग है, वो हमारी जीवन जीने की कला है। इसलिए हम इसे एक विज्ञान के रूप में भी मानते हैं और इसे हमें अपने दैनिक जीवन में जैसे हम कहते हैं ना नहाना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, इसी तरह से हमें योग करना भी ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के हों। क्योंकि ये योग है, वो हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक कहते हैं अपनी आत्मा और आध्यात्मिक सभी को वो बैलेंस में लेकर आता है। तो आज जैसे कि हाँ, जो भी लड़कियाँ हैं या बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि विशेष लड़कियाँ ही हों क्योंकि लड़कियाँ थोड़ी-सी
कॉन्फिडेंस में कम होती हैं, लड़के ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये कहा जाता है। अदरवाइज़ जिनके अंदर भी कॉन्फिडेंस की कमी है, चाहे वो लड़के हैं या लड़की हैं, उन्हें 5 तरह की शोल्डर एक्सरसाइज़ करना चाहिए। क्योंकि आप चाहे अंदर से कितने भी मजबूत हों, लेकिन अगर अपने कंधों को झुकाकर चलते हैं, तो आप सबसे मायूस और कमज़ोर नज़र आते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए अपने पोस्चर का सही होना भी ज़रूरी है। तो कंधों को जब हम व्यायाम अलग-अलग तरीके से करते हैं, तो वो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस को क्रिएट करता है। ल और इनसे फ़ायदे भी बहुत होते हैं, जैसे जहाँ अपने शोल्डर एक्सरसाइज़ करते हैं, तो ये पोस्चर में सुधार लेकर आता है। जो कंधों से रिलेटेड ये कहते हैं ना ऊपर के हिस्से पर कोई चोट लग जाती है तो जल्दी से ठीक नहीं होती, तो वहाँ चोट लगने से भी बचाता है क्योंकि जब शोल्डर हमारे मजबूत होंगे, तो चोट भी नहीं लगेगी। ये तो इसलिए ये ऊपर के जो शरीर है उसको मजबूत बनाता है। संतुलन और स्थिरता मतलब हमारे अंदर क्योंकि मेन जब कॉन्फिडेंस होगा तो निश्चित रूप से हमारे अंदर एक बैलेंस भी होगा। उसे अच्छा करने के लिए ये है और सबसे बड़ी बात है कि ये मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाता है। तो हमें कौन-कौन से शोल्डर व्यायाम करने चाहिए? शोल्डर को प्रेस करना, फेस पुल, चाइल्ड पोज शोल्डर स्ट्रेच के साथ, डोरवे स्ट्रेच और पुशअप। ये 5 एक्सरसाइज़ हैं जो कि हमें करनी चाहिए और इन पाँचों एक्सरसाइज़ को हमें योगा को कैसे करना है, वो आप हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अपने आप कुछ नहीं ऐसा करना कि जिससे कि आपको उल्टा पड़ जाए। हमेशा जब भी आप योगासन करें या फिर कोई ऐसी फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ करें, तो ज़रूर आपके सामने जिससे आप सीख रहे हैं, उनसे आप सीखिए। चाहे आप वीडियो से भी सीख रहे हैं, तो उसपे पूरी जानकारी दी जाती है, उसे आप ज़रूर सुनें, तब योगासन करें। कहीं ये ना हो कि आप गलत करें और उल्टा आप पर असर हो। तो आप हमारे ओजस सोल यूट्यूब पर और फेसबुक पर जाकर भी इन योगा आसन को सीख सकते हैं और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। बीना जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। दोस्तों, अगर हमारी पॉज़िटिव थिंकिंग होती है और अगर हम सही दिशा पे काम करते हैं और दृष्टिकोण हमारा सही होता है, तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। और योगासन हमारे एक डे टू डे की लाइफ में एक ऐसी ज़रूरी चीज़ हो गई है जिसे हम करेंगे तो हमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और हम बिल्कुल ठीक-ठाक रह सकते हैं। और वैदिक बाइट्स में हम हमारी कोशिश करते हैं कि हम आप लोगों को स्पिरिचुअल और आपको मेंटली, आपको फिज़िकली ठीक-ठाक रख सकें। अगर आप बीना जी से सीधा जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, आप उस पर फ़ोन कॉल कर सकते हैं और ईमेल आईडी भी दिया जा रहा है, आप उस पर मेल करके उनसे सीधा जुड़ सकते हैं, अपने सवाल, अपने विचार अपने उनसे साझा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।